हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। और आज के विषय में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 11 पार्ट सेकेंड है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमें अपने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं तो उसके बारे में तो ज़रूर गाइस पता होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो गाइस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी क्रिकेट गेंद की तरह एक ठोस गेंद है। कैसी है? क्रिकेट गेंद की तरह है। कैसी? क्रिकेट गेंद कैसी होती है? ठोस होती है और गोल होती है। की तरह है। यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। अब समझ गए आप? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। अप्रत्यक्ष मतलब भूकंप ज्वालामुखी से समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है और ना कोई पहुंच सकता है और ना कोई जा सकता है। मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसे तप्त आग के गोले हैं जिसे हम ना जा सकते हैं। वहाँ मैग्मा है और चट्टानें हैं जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। गैस इसकी बात है बाह्यजनिक बल और आंतरिक बल। बाह्यजनिक अंतर्जातीय प्रक्रिया के लगातार पृष्ठ को आकार देती रहती है। किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। भूगर्भिक जानकारी साधन कौन कौन से हैं? मतलब जिनसे हम भूकंप जैसे अनेक ज्वालामुखी को नाप सकते हैं। भूगर्भ की जानकारी के साधन मतलब जो उनको मतलब हमारी मदद करते हैं भूगर्भ में पहुंचने की। पृथ्वी की त्रिज्या 6371। हालांकि यह 6371 71 लिखा है, पर एनसीईआरटी में 71 है। आप देख लेना एक बार। 71 या एनसीईआरटी का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी हो गया। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकता है। यह संभव नहीं है कि वो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकता है। ये तो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि क्या है, मैग्मा है, लावा है और आपकी चट्टानें हैं, कई प्रकार के हैं। और पृथ्वी की जानकारी का कुछ भाग अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण साधन व अप्रत्यक्ष पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। और एक आता है अप्रत्यक्ष, एक आता है प्रत्यक्ष साधन। हम पहले प्रत्यक्ष साधन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रत्यक्ष में आता है खनन। सबसे पहले खनन। यह पृथ्वी को मूल्यवान खनिजों को निकालने की प्रक्रिया है। पृथ्वी से सबसे आसानी से उत्पन्न ठोस पदार्थ धरातल चट्टानों में अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें 3-4 किलोमीटर। जैसे हम खनन करेंगे, क्यों करते हैं हम खनन? सोना चांदी निकालने के लिए। तो कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं। वहाँ सोना चांदी निकाल रहे हैं तो कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं। और गैस देखिए, दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी सोने की खान है, वो है 3 से 4 किलोमीटर। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? मतलब उसका कोर कितना है? 6771 किलोमीटर। देखिए गाइस, बहुत मतलब वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो वहाँ जाने तक तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना हमें गर्मी होगी, कितनी गर्मी होगी। प्रवेदन। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य प्रयोजनों गहराई समुद्र प्रवेदन व संबंधित महासागरीय प्रवेदन परियोजना पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहराई खुदाई की गई। और गैस आप देख रहे होंगे, मतलब आप कभी समुद्र में भी सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, वहाँ भी कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराइयों से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। बहुत कम मात्रा में होती है। और इसके बाद है आपका ज्वालामुखी उद्गार।
ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक प्लेट ये है आपकी और ये दूसरी प्लेट है और ये भारी प्लेट है, तो इनकी आपस में टक्कर होगी, ये सामने को आ रहे हैं और प्लेट जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी और यहाँ क्या है, लावा है, यहाँ लावा, और लावा का अगर ये मिल जाए तो क्या होगा, उद्गार होगा। ये यहाँ पर उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार हो गया। इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जब दो आपस में दो प्लेटें मिलती हैं, टकराती हैं और भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और नीचे तप्त लावा है और वो लावा में धूल कण वो होने से, अगर आप देखेंगे, अगर कभी अपने घर में, आपके घर में चूल्हा होगा, चूल्हा तो पहाड़ों में होगा, उसको अगर क्या करना, आप उसमें पानी डाल देना, देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, उद्गार। मतलब पूरे मतलब पूरा उद्गार, मतलब पूरा जो लकड़ियों का राख है वो ऊपर उठ जाएगा। वैसे ही ज्वालामुखी भी है, वो ऊपर उठ जाती है। ये प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी की धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अग्निशरण के लिए उपलब्ध होता है और इसमें ये होता है ग्रेनाइट और आग्नेय सेल से। चट्टानें भी तीन प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान इसका सबसे पहले होता है और इसके बाद आपका अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष साधन में तापमान, दबाव व घनत्व। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है, भूकंप। इसमें भूकंप सबसे महत्वपूर्ण है। भूकंप कब होता है आपको पता है, जब भ्रंश होते हैं, मतलब दरार होते हैं और इनके अंदर पानी जाता है तो पृथ्वी का कंपन होता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप सबसे कोर से आता है। भूकंप तीन प्रकार के होते हैं, PL और PQL तरंगें होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। और आपका है अप्रत्यक्ष साधन। गैस देखिए, अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन है हमारे। तापमान, दबाव एवं घनत्व। तापमान आप जानते ही, दबाव मतलब प्रेशर, दबाव, दबाव कितना है ऊपर से, और घनत्व, वहाँ का घनत्व कितना है। पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दबाव एवं घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दबाव तथा घनत्व की मांग को अनुमानित किया है। और गैस माना गया है कि अगर हम 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो 31 डिग्री तापमान में परिवर्तन होगा। और उल्काएं, उल्का पिंड आपने सुना होगा। उल्काएं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होता है, परंतु इनसे प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एवं महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी उल्काएं पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनका भी सेम क्या होता है, पृथ्वी जैसा ही होता है। गैस उसकी बात है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, आपको पता होगा न्यूटन ने जब क्या किया था, सेब गिरा था उनके ऊपर, तो तब की बात है। यह ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखाओं पर कम। ध्रुव आपके कहाँ हो गए, ये पृथ्वी मान के चलो, और पृथ्वी मान के चलो, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और गैस देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और देखिए ये ध्रुव हैं, ये हमारे ध्रुव हैं और ये हमारी ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और भूमध्य रेखाओं पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इसे। और ध्रुवों पर ग्रेविटी ज़्यादा होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। यह ध्रुवों पर अधिक होता है, ये आपको पता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थों के ध्रुवों के अनुसार ही बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पट्टी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देते हुए इस प्रकार की भूपर्पट्टी में
पदार्थों के वितरण की जानकारी देता है। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। आप एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और वो कैसे हुई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में आपके आए भूगर्भ की जानकारी, प्रत्यक्ष में आपके आए खनन, और आपके खनन मतलब कोयले की खान सुना होगा आपने, और मतलब पृथ्वी है और यहाँ पे हमने खनन किया। और आपका ज्वालामुखी उद्गार है, तापमान में वृद्धि है और उल्काएं हैं। ये प्रत्यक्ष साधन है आपके तापमान, दबाव, उल्काएं, घनत्व आदि। और उल्काएं भी आपके गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक करें, क्योंकि गाइस मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। गाइस सपोर्ट करें पूरा, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है वो भी कमेंट करें। किसी भी क्लास से हो, 11 से लेकर 1 तक मैं आपको पूरी वीडियोस डालता रहूँगा। और भूगोल किसी भी विषय से बोलो आप, मैं उससे वीडियो डालता रहूँगा। और गाइस मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसा लगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।